हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा है? आप मुझे कमेंट्स करना और मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा। चलो चलते हैं, घर पर हम मिलेंगे। महेश ये महेश हैं, परिवार के मुख्य व्यक्ति और पीयूष के बड़े भाई। पीयूष ये पीयूष हैं, महेश के छोटे भाई और परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य। हेतवी ये हेतवी हैं, महेश की पत्नी और मेहुल तथा कैरा की माँ। मेहुल ये मेहुल हैं, महेश और हेतवी के बेटे। कैरा ये कैरा हैं, महेश और हेतवी की बेटी। राजवी ये राजवी हैं, पीयूष की पत्नी और राधे तथा मायरा की माँ। राधे ये राधे हैं, पीयूष और राजवी के बेटे। मायरा ये मायरा हैं, पीयूष और राजवी की बेटी। सीन घर का डाइनिंग टेबल, शाम का समय। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हो रहे हैं। मायरा उत्साह से बोलती है। राधे भाई देखो, आज मम्मी ने हमारी फेवरेट स्वीट बनाई है। राधे हंसते हुए बोलता है। हाँ मायरा, लेकिन पहले बड़े पापा आएं, उसके बाद ही सब साथ में खाएंगे। महेश और पीयूष प्रवेश करते हैं। महेश मुस्कुराते हुए बोलते हैं। वाह, आज तो पूरा घर एक साथ टेबल पर दिख रहा है। पीयूष, आज ऑफिस का काम पूरा हो गया न? पीयूष बोलते हैं। बड़े भाई, आपके साथ बैठकर खाने का समय मैं कभी मिस नहीं करता। आपके मार्गदर्शन के बिना मेरा दिन पूरा ही नहीं होता। हितवी सबको परोसते हुए बोलती हैं। चलो चलो, सब कुछ गरम गरम ही है। मेहुल और कैरा, तुम दोनों फोन रखो अब टेबल पर। मेहुल बोलता है। अरे मम्मी, मैं तो पापा के लिए एक अच्छा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था। कैरा हंसते हुए बोलती है। हाँ मम्मी, और मैं तो छोटी चिड़कू मायरा का एक क्यूट वीडियो बना रही थी। राजवी सबको हंसाते हुए बोलती हैं। कैरा, वीडियो बाद में बनाना, पहले सब शांति से खा लो। आज हेतवी भाभी और मैंने मिलकर स्पेशल व्यंजन बनाया है। महेश सबकी तरफ देखकर प्यार से बोलते हैं। हमारा ये परिवार ही हमारी सच्ची पूंजी है। इतनी हंसी खुशी के साथ रहना ही हमारे घर की असली रौनक है। सीन घर का लिविंग रूम। रविवार की सुबह परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होकर आगे की ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। महेश पेपर और पेन लेकर बोलते हैं। चलो, इस बार रविवार को हम सबको कहीं बाहर घूमने जाना है। पीयूष, तेरा क्या कहना है? पीयूष बोलते हैं। बड़े भाई, आप जहाँ कहो वहाँ, लेकिन ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ शांति हो और मोबाइल नेटवर्क ना आता हो। हेतवी हंसते हुए बोलती हैं। पीयूष भाई, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो ये बच्चे हमारे साथ नहीं आएंगे। मेहुल बोलता है। मम्मी सही कहती हैं। पापा, हम ऐसी जगह जाएं जहां रोमांच हो, जैसे गिरनार या कोई वाटर पार्क। कैरा उत्साह से बोलती है। ना ना, गिरनार में बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। हम तो रिसॉर्ट में जाएंगे जहां अच्छे फोटो लिए जा सके। राजवी चाय लाते हुए बोलती हैं। तुम सब बाद में तय कर लेना, पहले ये तय करो कि गाड़ी कौन चलाएगा। हर बार पीयूष ही थक जाते हैं। राधे आगे आकर बोलता है। काकी, इस बार गाड़ी मैं चलाऊंगा। मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। मायरा डरते हुए बोलती है। अरे ना ना, अगर राधे भाई ड्राइविंग करेंगे तो मैं घर पर ही रहूंगी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। महेश सबको शांत करते हुए बोलते हैं। चलो, झगड़ा बंद करो। राजवी और हेतवी अच्छा खाना पैक कर लेंगी। गाड़ी मैं और पीयूष चलाएंगे और सब जाएंगे वाटर पार्क। सभी बच्चे मेहुल, कैरा, राधे और मायरा एक साथ खुश होकर चिल्लाते हैं। ये ये डन। फिर सुबह सब लोग साथ में गाड़ी में बैठकर वाटर पार्क जाने निकल जाते हैं। सीन वाटर पार्क के रिसॉर्ट पहुंचने के बाद का समय। सब अपना अपना सामान रखकर पूल के पास इकट्ठा होते हैं। मायरा पूल देखकर खुश होकर बोलती है। वाह, कितना बड़ा पानी का स्विमिंग पूल है। राधे भाई, चल सबसे पहले हम स्लाइड पर जाएं। राधे डरने का नाटक करते हुए बोलता है। तू रुक मायरा, पहले मुझे पानी चेक करने दे कि पानी ज्यादा गहरा तो नहीं है न? कैरा कैमरा चालू करके बोलती है। खड़े रहो सब। कोई पानी में कूदने से पहले एक मस्त फैमिली सेल्फी हो जाए। मेहुल भाई, सीधा खड़ा रहे ना। मेहुल चश्मा ठीक करते हुए बोलता है। अरे कैरा, तेरे फोटो ही पूरे नहीं होते। यहाँ हम नहाने आए हैं या फोटो शूट करने? हेतवी नाश्ते की बास्केट रखते हुए बोलती हैं। चलो बच्चों, मस्ती बाद में करना। पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, बाद में भूख लग जाएगी। राजवी हंसते हुए बोलती हैं। भाभी, ये बच्चे नाश्ता देखने वाले भी नहीं हैं। देखो, महेश भाई और पीयूष भाई तो अभी से ही पानी में पहुंच गए।
महेश पानी में से हाथ हिलाते हुए बोलते हैं। अरे पीयूष, इधर आ। पानी एकदम ठंडा और मस्त है। सारी थकान उतर जाएगी। पीयूष हंसते हंसते महेश पर पानी उड़ाते हुए बोलते हैं। बड़े भाई, आप तो आज नन्हे बच्चे बन गए हो। चलो आज तो हम भी बच्चों के साथ राइड्स में जाएंगे। मेहुल और राधे एक साथ पानी में कूदते हुए बोलते हैं। 1 2 3 गो। मायरा किनारे से चिल्लाती है। बड़े पापा, मुझे भी पानी में लो ना। महेश मायरा को गोद में लेकर बोलते हैं। आ मेरी गुड़िया, ये पूरा परिवार एक साथ हो तो कहीं भी जाएं, आनंद ही आनंद है। फिर सब मजे करते हैं और बाद में महेश गाड़ी चलाकर सब लोगों को घर ले आते हैं। सीन शाम को घर का डाइनिंग रूम और लिविंग रूम। वाटर पार्क से वापस आने के बाद सब थके हुए लेकिन खुश दिख रहे हैं। पीयूष सोफे पर बैठते हुए बोलते हैं। बाप रे, आज तो पैर और हाथ दोनों जवाब दे गए, लेकिन सच में बहुत मजा आया। महेश हंसते हुए बोलते हैं। हाँ पीयूष, और सबसे ज्यादा मजा तो तुझे राइड्स में चीखते हुए देखकर आया। राजवी हंसते हुए बोलती हैं। हाँ महेश भाई, पीयूष तो बड़ी स्लाइड देखकर ही आधा डर गए थे। पीयूष शर्माते हुए बोलते हैं। अरे राजवी, मैं तो मायरा को हिम्मत दे रहा था। मैं तो मायरा तुरंत बोलती है। ना हो पापा, आपने तो आंखें बंद कर ली थी, मैंने देख लिया था। सब जोर से हंस पड़ते हैं। हेतवी सबके लिए चाय और गरम नाश्ता लाते हुए बोलती हैं। चलो चलो, ये गरम गरम चाय पी लो तो सारी थकान उतर जाएगी। आओ। कैरा फोन में देखते हुए बोलती है। मम्मी खड़ी रहो। पापा और पीयूष काका का वाटर पार्क वाला फनी वीडियो मैंने स्टेटस में डाला है। सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। मेहुल चिढ़ाते हुए बोलता है। और कैरा के अपने 500 फोटो में से सिर्फ 2 फोटो ही अच्छे आए हैं। राधे हंसते हुए बोलता है। सही बात है मेहुल भाई, लेकिन आज बड़े पापा के साथ स्विमिंग करने का जो मजा आया वो याद रहेगा। महेश चाय का घूंट लेते हुए प्यार से बोलते हैं। इसी तरह सब साथ मिलकर हंसते खेलते रहें, यही जिंदगी का असली आनंद है। अगले महीने फिर कहीं नया प्लान बनाएंगे। बच्चों, सब एक साथ खुश होकर बोलते हैं। जरूर बड़े पापा। जरूर। मेहुल और केरा 13 वर्ष के हैं और मायरा और राधे 9 वर्ष की हैं। सीन घर का पुराना स्टोर रूम यानी अटारी। मानसून की शाम, बाहर भारी बारिश और बिजली के कड़के हो रहे हैं। घर में लाइट चली जा रही है। मेहुल टॉर्च चालू करके बोलता है। कैरा, तू पक्का कर ले कि दादाजी की पुरानी बैग इसी अलमारी में है ना? मम्मी ने हॉल की सजावट के लिए वो पीतल का दिया ढूंढने भेजा है। कैरा डरती हुए बोलती है। हाँ भाई, लेकिन इस अटारी में कितने मकड़ियों के जाले हैं और इस बिजली की आवाज से मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राधे पीछे से अचानक आकर डराता है। हू। मायरा चीख उठती है। ओ माय गॉड, राधे भाई आप क्यों अचानक पीछे से आए? राधे हंसते हुए बोलता है। अरे मायरा, तू तो बिल्कुल डरपोक है। मेहुल भाई, इस कोने में देखो, ये लकड़ी की पुरानी पेटी पर बड़ा ताला लगा है। ये पेटी हमने पहले कभी नहीं देखी। मेहुल पेटी के पास जाकर हाथ लगाता है। इस पर को विचित्र नक्काशी है और देखो, इसके ऊपर एक पुराना पता लिखा है, लेकिन चांदी की पटरे पर कुछ खुदा हुआ है। स्थान बदलता है। घर का बड़ा हॉल। इमरजेंसी लाइट चालू है। बच्चे भारी पेटी उठाकर नीचे हॉल में लाते हैं। राजवी बच्चों को देखकर बोलती हैं। अरे, इतनी भारी पेटी कहाँ से उठा लाए? तुम्हें चोट लग जाएगी बच्चों। हेतवी चिंता से बोलती हैं। ये तो दादाजी के जमाने की पुरानी तिजोरी जैसी पेटी लगती है, लेकिन इतने सालों से अटारी में बंद क्यों थी? महेश और पीयूष हाथ मुंह धोकर हॉल में प्रवेश करते हैं। पीयूष पेटी की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। बड़े भाई, ये वही पेटी है ना, जो दादाजी ने हम दोनों से कहा था कि सही समय आने पर ही खोलनी है? महेश गंभीर होकर पेटी के पास बैठते हैं। हाँ पीयूष, आज लगभग 25 साल बाद ये पेटी बाहर आई है। आज ही वो सही समय है, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि जब घर में 3 पीढ़ियां एक साथ हों, तभी ये पेटी खुलनी चाहिए। कैरा उत्साह से बोलती है। पापा, इसमें क्या है? कोई खजाना है? सोना या हीरे? मायरा आंखें बड़ी करके बोलती है। या फिर कोई पुराना जादुई चिराग? महेश जेब से एक पुरानी तांबे की चाबी निकालते हैं। दादाजी ने गुजरते वक्त पहले ये चाबी मुझे दी थी। आज हम इसे खोलेंगे।
महेश ताले में चाबी घुमाते हैं। क्लिक की आवाज के साथ ताला खुलता है। सब सांसें रोककर पेटी की तरफ देखते हैं। महेश पेटी का ढक्कन ऊपर करते हैं। मेहुल अंदर देखकर निराश होकर बोलता है। अरे, इसमें तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक पुरानी डायरी जैसी किताब, कुछ पुराने फोटो और एक छोटा लकड़ी का बॉक्स है। राजवी फोटो उठाकर बोलती है। अरे वाह, ये तो महेश भाई और पीयूष के बचपन के फोटो हैं। देखो तो सही, दोनों कैसे खेल रहे हैं। पीयूष डायरी खोलकर पहला पन्ना पढ़ते हैं। मेरे प्यारे परिवार के लिए बड़े भाई, ये तो दादाजी के अपने अक्षर हैं। महेश गदगद होकर बोलते हैं। पीयूष, तू जोर से पढ़, सब सुने। पीयूष पढ़ना शुरू करते हैं। अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि महेश और पीयूष आज भी एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं। मेरे बच्चों, जब मैंने ये घर बनाना शुरू किया था तब मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। मैंने इस लकड़ी के छोटे बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के से बचत शुरू की थी। पीयूष डायरी का दूसरा पन्ना पलटते हैं। लेकिन मेरे लिए असली खजाना ये पैसे नहीं थे। इस पेटी में मैंने हमारे 3 पीढ़ियों के सबसे खुश पलों की यादगार कागजात रखे हैं। जब महेश का जन्म हुआ था तब की हॉस्पिटल की रसीद, पीयूष ने स्कूल में पहला मेडल जीता था वो सर्टिफिकेट, और हमारे पूरे परिवार का पहला ग्रुप फोटो। हेतवी आंखों में आंसू के साथ बोलती हैं। दादाजी ने हमारी संस्कृति और प्यार कितना संभाल कर रखा था। पीयूष आगे पढ़ते हैं। संपत्ति और बंगले तो कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर परिवार में सद्भाव होगा तो जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी स्वर्ग बन जाएगा। मेरी चाबी उस ताले की नहीं थी, बल्कि तुम सबके दिलों को एक साथ बांध रखने की चाबी थी। राधे लकड़ी का छोटा बॉक्स खोलता है। बड़े पापा, इस बॉक्स में सिक्कों के साथ एक खाली कागज और एक पेन भी है। कैरा सोचते हुए बोलती है। खाली कागज? इसका क्या मतलब है? मेहुल समझकर बोलता है। खैरा, दादाजी चाहते थे कि ये डायरी यहीं खत्म ना हो। आने वाली पीढ़ी यानी हम अपनी सुंदर यादें इसमें जोड़ते रहें। मायरा हंसते हुए बोलती है। तो फिर आज हमारा वाटर पार्क का फनी फोटो और आज की इस बरसाती शाम की याद इस डायरी में रखते हैं। महेश सबके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं। एकदम सही बात। दादाजी ने हमें जो संस्कार और प्यार दिए हैं, उन्हें हम कभी टूटने नहीं देंगे। घर कितना भी बड़ा हो, लेकिन प्यार के बिना बेकार है। राजवी हंसते हुए बोलती हैं। चलो, इतनी मस्त शाम और दादाजी की याद में अब मैं सबके लिए गरम गरम भजिए और चाय बना लाऊं। सब एक साथ खुश होकर बोलते हैं। Yes. भजिए और चाय? यस, भजिए। चाय? यस। सब परिवारजन एक दूसरे को गले लगाते हैं और कैमरा दादाजी की पुरानी तस्वीर और डायरी पर फोकस होता है। सीन घर का लिविंग रूम। रविवार की सुबह टेबल पर चाय नाश्ता पड़ा है और पूरा परिवार बहुत उत्साह में है। महेश चार्ट पेपर पर देखते हुए बोलते हैं। चलो, सब लक्ष्य पर ध्यान दो। इस बार हम सब जा रहे हैं सापुतारा। बुकिंग हो चुकी है और बस भी रेडी है। पीयूष हंसते हुए बोलते हैं। बड़े भाई, आपने तो कलेक्टर की तरह पूरा टाइम टेबल बना लिया। हेतवी नाश्ता देते हुए बोलती हैं। पीयूष भाई, समय पर ना निकले तो ये बच्चे आधा रास्ता तो क्यों नहीं पहुंचे में ही पूरा कर देंगे। कैरा कैमरा दिखाते हुए बोलती है। मम्मी, मैंने नया कैमरा लिया है। सापुतारा के पहाड़ों और तालाब के पास सबके मस्त फोटो खींचूंगी। मेहुल राधे को चिढ़ाते हुए बोलता है। और राधे तो इस बार भी पहाड़ी रास्तों में सोता ही रहेगा। राधे हंसकर बोलता है। ना हो मेहुल भाई, इस बार मैं ड्राइविंग करते वक्त पीयूष काका के साथ जागूंगा। मायरा महेश की गोद में बैठकर बोलती है। बड़े पापा, मुझे वहां घुड़सवारी करवाओगे ना? महेश मायरा के सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोलते हैं। हाँ मेरी गुड़िया, तू जो कहेगी वो सब करेंगे। ये पूरा सफर हमारे परिवार के लिए यादगार बन जाएगा। फिर सीन सापुतारा के घाट का रास्ता। शाम का समय। मानसून की वजह से पहाड़ों पर धुंध है और हल्की बारिश हो रही है। राजवी खिड़की से बाहर देखते हुए बोलती हैं। अरे वाह, कितना सुंदर माहौल है। पीयूष कार चलाते हुए बोलते हैं। माहौल सुंदर है, लेकिन घाट का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। बड़े भाई, बारिश भी बढ़ रही है। महेश चिंता से बाहर देखते हुए बोलते हैं। हाँ पीयूष, गाड़ी धीरे रखना। पहाड़ी रास्तों पर मानसून में कभी भरोसा नहीं करना चाहिए।
अचानक ऊपर के पहाड़ से पत्थर गिरने की आवाज आती है। जमीन कांपने लगती है। मेहुल चिल्लाकर बोलता है। पापा, देखो ऊपर से बड़ा लैंडस्लाइड नीचे आ रहा है। पीयूष गाड़ी पीछे हटाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं। हे भगवान, ब्रेक काम नहीं कर रहा। भयानक आवाज, लैंडस्लाइड धस पड़ता है। कार पर पत्थरों और मिट्टी का बड़ा ढेर गिरता है। चारों तरफ अंधेरा और चीख पुकार। फिर